हरे कृष्णा। आप सभी को आज हम सुनेंगे महाभारत काल की गांधारी की अद्भुत कथा। जब महल में अचानक गूंजी 101 दिलों की धड़कन। महल की गलियों में उस रात एक अजीब सी खामोशी थी। दिए जल रहे थे पर हवा में एक अनकहा भय तैर रहा था। राजवैद्य उनके कक्ष से बाहर आए तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जिसे समझना मुश्किल था। चिंता भी, आश्चर्य भी और कहीं न कहीं भय भी। महाराज धृतराष्ट्र, जो घटित हुआ वह आज तक किसी ने नहीं देखा। धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए। क्या गांधारी ठीक है? बच्चा स्वस्थ है? वैद्य ने गहरी सांस ली। महाराज, बच्चा नहीं बल्कि उनका वाक्य अधूरा रह गया। पर ठीक उसी क्षण गांधारी का कराहता स्वर कक्ष से बाहर आया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर आंदोलित हो रही हो। सारा महल दहशत में था। कुछ लोग इसे अपशगुन कह रहे थे, कुछ दैवी घटना, और कुछ लोग चुप थे क्योंकि वे इस सत्य घटना का ही सामना नहीं कर पा रहे थे। पर यह सब कैसे हुआ, कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। उसी क्षण में एक स्त्री ने जब अपनी पीड़ा को समझकर अपनी आंखों पर स्वयं पट्टी बांध ली थी, और वह स्त्री थी गांधारी। गांधारी का विवाह हुआ एक ऐसे पुरुष थे जिसके नेत्र जन्म से अंधेर थे, और वह थे धृतराष्ट्र। पर गांधारी ने विवाह के उसी क्षण अपने मन में एक अनोखा निश्चय किया, यदि मेरे पति दुनिया को नहीं देख सकते तो मैं भी इस संसार को नहीं देखूंगी। आंखों पर पट्टी बांध लेना आसान था, पर जीवन भर उसे ना हटा पाना यह किसी तप से कम नहीं था। उनकी इस तप शक्ति से सारा राजमहल प्रभावित था। कुंती भी उन्हें सम्मान देती थी, भीष्म भी, और समस्त नगरवासी भी। उनके त्याग से प्रसन्न होकर कथाओं में आता है कि वे शिवजी की घोर आराधना किया करती थी। धीमी सांस, शांत मुख, पूर्ण तप और बंद आंखें। तप की अग्नि तेज हुई और भगवान प्रकट हुए। देवी, वर मांगो। गांधारी बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म लें। धृतराष्ट्र की वंश रेखा विशाल हो। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु। पर किसे पता था कि यह वरदान इतिहास की दिशा बदल देगा। गर्भाधान के बाद समय बीतता गया। महीने, एक वर्ष, फिर दूसरा वर्ष, पर गर्भ में कोई हलचल नहीं। ना कोई हलचल, ना कोई धड़कन। गांधारी चुप थी, पर भीतर भीतर टूटी जा रही थी। धृतराष्ट्र भी असहाय थे। वह पत्नी का चेहरा देख भी नहीं सकते थे, पर उनके हाथों का कांपना महसूस कर लेते थे। एक रात गांधारी अपने कक्ष में अकेली जमीन पर बैठी हुई थी। उन्होंने अपने उदर को हाथ से दबाया और फूट फूट कर रो पड़ी। हे प्रभु, क्या मेरी तप शक्ति व्यर्थ चली गई? कुंती के गर्भ में तो अभी अभी पांडु का पुत्र पल रहा है, और मेरा गर्भ। उसी क्षण निराशा से उन्होंने क्रोध और पीड़ा में अपने गर्भ पर घूंसा मारा, और अगले ही पल उनके भीतर कुछ फूट गया, मानो लंबे समय से दबा हुआ आवेश एक साथ बाहर निकल आया हो। एक कठोर निर्जीव मांस का लोथड़ा भूमि पर गिरा। पूरा महल सन्न हो गया। कुछ लोगों ने कहा यह तो मृत शिशु है, कुछ बोले यह सगुन है। पर राजऋषि व्यास को जब यह पता चला तो वे तुरंत महल पहुंचे। गांधारी रोते हुए बोली, भगवान, यह क्या हो गया? मैंने तो 100 पुत्रों का वर मांगा था। व्यास शांत थे। उन्होंने वह मांस पिंड उठाया और बोले, देवी, यह वरदान का आरंभ है, अंत नहीं। इसे 100 भागों में विभाजित किया जाएगा। महल में एक शंका की लहर दौड़ गई। 100 भाग, क्या यह संभव है? व्यास ने उन 100 टुकड़ों को घी से भरे 100 मटकों में रखवाया और उन्हें 1 वर्ष तक बंद रखने का आदेश दिया। परंतु यह 101 मटके क्यों? व्यास मुस्कुराए, देवी, आपकी तप शक्ति इतनी प्रबल है कि यह एक कन्या का भी जन्म निश्चित है। वह आपकी लाज होगी और कुरुवंश की भी। गांधारी ने पहली बार माथा जमीन से लगा दिया। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, पर दिल आज पहली बार देखने लगा था। 1 वर्ष बीत गया। वह दिन आया जब पहला मटका खोला जाना था। जब ढक्कन उठा, भीतर से रोने की आवाज़ आई। पहला शिशु जन्म ले चुका था, दुर्योधन। पर उसी क्षण सारा महल कांप उठा। आकाश में अजीब सी गर्जना हुई। जानवर बेकाबू हो गए, हाथी चिल्लाने लगे, घोड़े दुलमुलाने लगे। धृतराष्ट्र घबरा उठे। यह क्या हो रहा है? व्यास ने कहा, यह बालक असाधारण है, उसकी शक्ति भारी है,
पर मार्ग गलत हो सकता है। गांधारी मौन थी। जन्म का आनंद और भविष्य की आशंका दोनों उसके भीतर एक साथ धड़क रहे थे। दिन बीतते गए, हर महीने एक मटका खोला जाता और हर बार एक नया शिशु जन्म लेता। दुःशासन, दुःशाला, विकर्ण जालंधर एक एक करके 99 पुत्र जन्मे और एक कन्या दुशाला। महल अब अपने बच्चों के रोने और हंसने की आवाज़ों से गूंजता था। गांधारी अंधी थी, पर वे अपने 100 बच्चों की आवाज़, स्पर्श और धड़कन हृदय से पहचान लेती थी। वह हर शिशु की हथेली को छूकर कहती, यह मेरा फल है, यह मेरा तप है। पर उनके हृदय में एक भय भी था, कहीं वरदान अभिशाप न बन जाए। दुर्योधन बड़ा हुआ तो उसमें एक विचित्र कठोरता दिखाई दी। वह बलशाली था, पर संवेदना कम थी। उसके जीवन में ईर्ष्या जल्दी घुस गई। भीम से उसकी प्रतिद्वंदा बढ़ी, यह इतिहास बदलने लगा। गांधारी यह सब महसूस करती थी। कई बार दुर्योधन को समझाती थी, पुत्र धर्म में ही विजय है, पर दुर्योधन की आवाज़ में एक तीक्ष्णता आ जाती। माँ, दुनिया बल से नहीं चलती, धर्म से नहीं चलती, बल से चलती है, धर्म से नहीं चलती। गांधारी चुप रह जाती। उनकी आंखों पर पट्टी थी, पर शायद अगर वह पट्टी हटाकर बेटे की आंखों में देख पाती तो शायद इतिहास कुछ बदल जाता। 100 पुत्र, हर पल पुत्र का हृदय एक सा नहीं था। विकर्ण धार्मिक था, सालेकुश शान दुशान आज्ञाकारी, पर दुर्योधन एक तूफान था और वही तूफान आगे चलकर महाभारत बनेगा। यह बात गांधारी को दिन ही रात खटक रही थी। एक रात उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने 100 पुत्रों का वर नहीं मांगा था, वर मांगा था, क्या आप मुझे यह भी वरदान देंगे कि उनके हृदय में सच्चा हृदय जन्म ले। पर नियति अपनी राह तय कर चुकी थी। गांधारी महाभारत के खंडरों में खड़ी थी। उसके सामने थे सारे मृत पुत्र। उनका तिलक धूल में बदल चुका था। उन्होंने आकाश की ओर मुख करके हे प्रभु वरदान देकर आप चले गए, पर उसके परिणामों का बोझ मुझे अकेले क्यों उठाना पड़ रहा है। उसकी आवाज़ टूटती और कठिन परिस्थितियां थीं। आंखों पर पट्टी थी। खोलने की कोशिश की, क्योंकि दर्द को देखने से अधिक कठिन उसे महसूस करना होता है। गांधारी की कथा सिखाती है कि त्याग महान है, पर अंधा त्याग कभी कभी विनाश ला सकता है। वरदान शक्ति देता है, पर उसको दिशा देना मनुष्य का काम है। गांधारी की पूरी कहानी स्त्री शक्ति, मातृभाव, त्याग, धर्म और नियति का संगम है। अगर आपको यह कहानी सच्ची लगे, भावुक और ऐतिहासिक अच्छी लगे, तो हमारे भक्ति चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।